नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदु बुंदेली समाचार। मैं हूं आरपी विश्वकर्मा। आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी पन्ना पहुंचे। जगत के सरकार श्री जुगल किशोर जी के चरणों में प्रदेश की सरकार ने टेका माथा और लिया प्रभु का आशीर्वाद, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। रामपथ गमन मार्ग के स्थल के साथ श्री कृष्ण तीर्थ क्षेत्र को विकसित किए जाएंगे। आप तो और भाग्यशाली हो, नाम ही पर्याप्त है। जिसके जन्म अगर पन्ना से आसपास लगा हो, जिसके बच्चे के जन्म लेने वाली धरती के नीचे रत्न भंडारों की खदान हो, उसके तो भाग्य क्या, उसके बड़ा किसका भाग्य हो सकता है? ये आप ही का भाग्य हो सकता है। और मैं ये मंदिरों का इतिहास पूछ रहा था तो मुझे बताया गया ये मंदिर 16वीं शताब्दी का, ये मंदिर 17वीं शताब्दी का, और आनंद से बता रहे थे। तो मैं हिसाब लगा रहा था बैठे बैठे कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली में कौन बैठा था? तो उनने कहा मुगल के दादाजी बैठे थे। 17वीं शताब्दी में कौन थे? फिर वो कोई बैठे थे जिनने पूरे देश में हमारे देवस्थान ध्वस्त किए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाहे जहां उठापटक हुई हो, लेकिन बुंदेलों की इस धरती पर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि देवस्थान की तरफ देखे। यह हमारा भाव है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी वीरता है, यह हमारी धीरता है, और यही हमारी अधीरता भी है जो हमारे लिए सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सदैव लालायित करती है। आज के इस अवसर पर भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बीच में आकर के आप सबसे मिलकर अत्यंत आनंद आया, और कई एक से मौके आए तो हमने निर्णय किया है, जैसे इस जगह पर ये सभा मंडप माननीय सांसद जी ने दिया, जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच और सांसद जी के लिए। मैंने आपके सामने कुछ प्रसंग रखे। इन प्रसंगों को भगवान के मंदिर में तो भक्ति करेंगे, लेकिन इन पे चर्चा होना चाहिए, समूह चर्चा होना चाहिए। हमारे धर्म की उदारता है, खुलकर के बात करने के लिए, आध्यात्म के विषय चलाने के लिए पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने की घोषणा हमारे द्वारा की जाती है। हर जगह गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां जहां नगरीय निकाय है, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां खुलकर के हमारे धर्मों की चर्चा होगी। अच्छी बात भी होगी, कोई 19वीं 20वीं बात हो तो होगी। अब ये तो हमारे धर्म की विशेषता है, आपके धर्म पे नहीं बोल सकते तो हम क्या करें? आपकी झंझट। हमारे धर्म तो उदारता है, हम खुलकर के बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारा बच्चा हीरा है तो हीरा ही रहेगा, हमको क्या तकलीफ उसमें, उसका आनंद महसूस करते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। आज ये बहुत सारी बात हो गई, लेकिन मैं तो आज पूरे आनंद से भर गया। एक से बढ़कर एक दृश्य, क्या लीलाओं के प्रकटीकरण का पन्ना के अंदर मंदिर में आनंद बरसाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब हमारी सरकार बनी तभी हमने निर्णय कर लिया था, हम सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान राम भी अयोध्या को त्यागा, वनवास को अपनाया, लेकिन वनवास में भगवान राम ने कोई राज्य को अपनाया हो या ना अपनाया हो, 11 साल मध्य प्रदेश को अपनाया, या हमारा सौभाग्य। यहां भी आए, कहां कहां नहीं आए। तो जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे वो स्थान तीर्थ बनाएंगे, हमारी सरकार ने तय किया हुआ है। और क्या भगवान राम और क्या भगवान कृष्ण, दोनों के बीच में अद्भुत समानता है। अपन भारत के नक्शे पे अगर देखना चाहें, इतिहास में आकलन करें, तो भगवान राम का जन्म तो 17 लाख साल पहले का है। और हमारे विरोधी कहते थे क्या प्रमाण? अब तो हमारे वो राम सेतु के अवशेष मिले रामेश्वरम में,
वो नासा की वैज्ञानिक चीख चीख के कह रहे कि हाँ, भगवान राम का बनाया मानव निर्मित पुल था जो रामेश्वरम से लंका जोड़ता था। ये प्रमाण मिल गया सबके सामने, इसलिए अब कोई उस पर आश्चर्य नहीं। तो जहां जहां भगवान ने चरण धरे, भगवान राम के मंदिर भी तीर्थ स्थल के रूप में बनाएंगे। और जब भगवान राम के बनाएंगे तो गोपाल कृष्ण को पीछे रहने वाले का भी आनंद लेना चाहिए, जुगल किशोर का भी आनंद लेना चाहिए। तो जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं किए वो प्रत्येक स्थान भी तीर्थ बनाया जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय की। इसलिए जुगल किशोर का महालोक बन रहा है। तो आप बताओ, मामा का घर और मां परोसे तो कंजूसी किस बात की? जो मांगोगे सब मिलेगा, चिंता ही मत करो। काय का तोलना ने काय। देखते रहिए बिंदु बुंदेली समाचार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए।